इस बार ग्राम प्रधान का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, आज के आपके क्षेत्र में धन्नीपुर ग्राम सभा में मैं आया हूँ। ये बताएं, इस बार आपका मत किसे जाएगा? जो मौजूदा प्रधान है या जो आप नया कोई चेहरा चाहते हैं? मौजूदा प्रधान उनका काम जाएगा। और क्या उन्होंने जो धन्नीपुर ग्राम सभा में जो वादे किए थे, वो क्या वो अपने वादे पे खरे उतरे हैं? हाँ, किए, बहुत से काम किए हैं। जैसे कि एक दो काम बता दें आप हमें। अरे जैसे ये सब पूरा खड़वा बिछवाइबे किए ने, सीवर लगवाइबे किए ने, काम तो बहुत से किए ने। मतलब आपका मत है जो मौजूदा प्रधान है धन्नीपुर में, उनका मत जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? जरीना बानो। जरीना बानो। आप यहीं के वोटर हैं, धन्नीपुर के? जैसा कि हर घरों में एक ही आवाज़, जो मौजूदा प्रधान है फ़कीर अली। आखिर फ़कीर अली को जनता क्यों चुन रही है, इस विषय में बात करने के लिए हम लोगों के घरों में जा रहे हैं और उनका अपने मत का सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप अपना मत किस प्रत्याशी को देना चाह रहे हैं। जैसा कि आपके मौजूदा हाल में ग्राम सभा प्रत्याशी वर्तमान में वो फ़कीर अली प्रधान भी हैं, लेकिन अभी वो खुद प्रत्याशी चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आपका मत और आपका सहयोग किसकी तरफ? सीधा सवाल। प्रधान जी, क्या प्रधान जी ने क्या ऐसा कार्य किया है? बहुत अच्छा काम किए हैं। जैसे कि एक दो चार काम बता दें हमें। दो चार के बहुत काम के उधर किए हैं, क्या नाम की तरफ बहुत सारा काम किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपका मत जाएगा या आपके पूरे परिवार का मत आप प्रधान जी क्या? पूरा 100%। आपका नाम क्या है? जैसे कि बबलू जी का कहना है कि हमारा मत फ़कीर अली भाई को जाएगा, जो मौजूदा प्रधान है, और ये अपने परिवार का भी वोट प्रधान को दिलाने की बात कर रहे हैं। आइए और धन्नीपुर का दौरा करते हैं कि जिन लोगों के पास जो मत का अधिकार है वो सोच समझ के अपने मत का इस्तेमाल करें। अभी इस समय धन्नीपुर ग्राम सभा सदस्य के घर पे आया हुआ हूँ। वर्तमान में वो 5 साल से सदस्य हैं। उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के बीच यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में हम आज सदस्य साहब से सीधा सवाल पूछेंगे कि इस बार आप गांव की सरकार, गांव की मुखिया, गांव की सर की ताज किसे आप सौंपेंगे? पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम है शमसुद्दीन अंसारी। शमसुद्दीन अंसारी, थोड़ा लौटिए बोलिएगा। धन्नीपुर। आप ये बताएं, ग्राम प्रधान चुनाव में यहाँ 7-8 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, जैसे कि रजब अली भाई हैं, फ़कीर अली हैं, और शिव धनीपाल हैं, राजू मौर्य हैं, बहादुर हैं। इन सारे कैंडिडेटों में से जो प्रत्याशी, उनमें सबसे अच्छा प्रत्याशी और सबसे बेस्ट प्रत्याशी कौन? हम लोग को लग रहा है कि हम लोग सबसे अच्छा 5 साल जो देखे हैं फ़कीर अली प्रधान को। भाई उनकी पत्नी प्रधान है, लेकिन भाई प्रधान जी पूरा काम किए और अच्छा काम किए। जो 25 साल का रिकॉर्ड तोड़े हैं, उस हिसाब से हम लोग के विचार है कि एक बार उनको मौका दिया जाए। और भाई कोई ऐसी शिकायत तो हम लोग की जिम्मे नहीं है। जैसे कि आप वर्तमान में खुद सदस्य हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि धन्नीपुर ग्राम सभा में कितना कार्य हुआ है, लगभग क्या कार्य हुआ है, वो बता दें। 2-4-5 सीवर के काम हुआ है, सीता के लगे से लेके मुनीष जी हाजी से पास तक। उसके बाद में सीवर के काम हुआ है इधर हमारे बस्ती में तमीम भाई के लगे से लेकर रफ़ी भाई तक। उसके बाद मदरसे से लेकर नियामुद्दीन पकौड़ी वाले से लेकर मुन्ना भाई के मकान तक। उसके बाद राजू से लेके हुआ कबीर भाई के साथ। इस प्रधान में आपको क्या ऐसा लगा, क्या उनकी एबिलिटी दिखी हम कि लोग आप ये प्रधान को वापस दोबारा सर पे ताज पहनाने के लिए? हम लोग को ये अच्छा लगा कि 5 साल में रात बिरात जब भी काम पड़ा प्रधान जी के यहाँ गए, हम लोग काम पूरा हुआ। उसके बाद में काम भी ज़्यादा हुआ है। 25 साल कोई काम नहीं हुआ, 5 साल प्रधान से कोई काम नहीं हुआ। तो 25 साल लमसम हम लोग यहाँ पे आए, 91 से आए हैं। जो काम ये 5 साल में हुआ है वो 91 साल पहले नहीं हुआ था। अब अपना नाम बता दें, कौन से? हमारा नाम है शमसुद्दीन, 11 नंबर वार्ड में ग्राम सभा सदस्य हूँ। जैसे कि ये शमसुद्दीन साहब थे जो 11 नंबर वार्ड के सदस्य हैं। उनका ये साफ कहना है कि जो 25 सालों में कार्य नहीं हुआ, वो मात्र 5 सालों के अंदर फ़कीर अली प्रधान ने ये काम करवा दिया है। ऐसे में ये तो बनता है भाई, जो काम करवाएगा उसे जनता चुनेगी। अपना नाम बताएं। बसीरुद्दीन। जैसे कि हर साल गांव की पंचायत चुनाव होता है, हर 5 साल में हर तरह के कैंडिडेट आपके दरवाजे आते हैं, लेकिन उन सारे कैंडिडेटों में से, सारे प्रत्याशियों में से एक चेहरा
कौन? यही फकीर अली प्रधान जी। आखिर क्या बात है कि आप फकीर अली को चुनना चाहते हैं? अरे वो बहुत काम किया है ना, क्या काम किए हैं? पूरा ये सीवर उवर सब लगवाए हैं, पूरा खड़पा बिछवाए हैं, और जो है कोई भी परेशानी आती है दौड़ के आते हैं, हम लोग को देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, वो सीधा साधा प्रधान है, अच्छा है। प्रधान नाम क्या है आपका? मोहम्मद जावेद, कहाँ के रहने वाले हैं? लौटा धन्नीपुर। धन्नीपुर के वोटर्स हैं आप? हाँ। जैसे कि हर साल पंचायत चुनाव करवाए जाते हैं, इस बार भी पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में आपका मत आप किसे देंगे अपना वोट? प्रधान जी को। प्रधान जी का नाम क्या है? फकीर अली। क्या ऐसा देखा आपने फकीर अली को आप वोट देना चाहते हैं? काम बढ़िया किए ने। काम जैसे क्या काम ने क्या क्या किया वो? अरे बहुत ही खापा बिछवाने की सीवर लगवाने, बहुत सी काम किए नहीं थे बात नहीं। मतलब आपका वोट प्रधान जी को। हाँ। क्या नाम बताया आपने? अपना हाँ, मोहम्मद जावेद। क्या नाम है आपका? इस चुनाव में 5 साल के चुनाव में आपके प्रधान ने, इसलिए आपने प्रधान को चुना था, 1 मिनट रुक जा पैसे। तो क्या आपको लगा कि वो प्रधान ने आपका काम किया? बहुत बढ़िया काम किया। जैसे कौन सा काम? अरे खड़पा बिछवा और भी बहुत से सीवर लग गया, बहुत बढ़िया इस प्रधान से आप खुश हैं? एकदम। दोबारा इस प्रधान को चुनना चाहेंगे? हाँ हाँ एकदम। आप अपने मत या अपने पूरे परिवार का मत आप प्रधान को देना चाहेंगे? हाँ पूरा परिवार एकदम। क्या नाम बताए थे आप? फकीर अली हमारा। हाँ, हमारा नाम मोहम्मद साबिर। प्रधान का क्या नाम है? फकीर अली। फकीर। क्या नाम है आपका? फजल। सहाना बीबी। जैसे कि ग्राम सभा में हर साल 5 साल के बाद चुनाव होता है, आपने जिसे अपना वोट दिया, अपना मत दिया, क्या वो प्रधान आपके काबिल ठहरे? इस बार आप अपना वोट किसको देना चाहेंगे? जो हमारे यहाँ का प्रधान है हम उसी को वोट देंगे। प्रधान जी का नाम है? फकीर अली। क्या ऐसा काम देखा प्रधान जी का कि आप बहुत काम देखा। जैसे 2-4 काम होता है? जो योजना था हम लोग को पूरा हुआ, और राशन कार्ड भी अच्छा से बना तो अच्छा अनाज मिल रहा है, सब चीज बढ़िया हो रहा है। तो इस बार आपका वोट प्रधान जी के? प्रधान जी के पास उनके नाम है। पूरे फिर से आपका नाम बता दें। सहाना बीबी। सहाना वादी। क्या नाम है आपका? महमूद भाई, ये बताएं, धन्नीपुर ग्राम सभा का डंका बज चुका, सारे प्रत्याशियों का बैनर टंग चुका, सारे बैनर में से आपका कौन सा बैनर है जो आपका प्रधान होना चाहिए? फकीर अली भाई। फकीर अली भाई। क्या ऐसा किया उन्होंने कि आपको फकीर अली भाई को, क्या काम किया उन्होंने? हम लोग तो 40-45 साल हो गया, अभी कोई प्रधान ने नहीं किया। फकीर अली ने 5 साल में करके दिखाया, जो वो आधार पे हमारे प्रधान के थे। मतलब आपका कहना है कि जो 30 साल से धन्नीपुर ग्राम सभा में वो काम नहीं हुआ, वो मात्र 5 सालों में प्रधान ने किया। क्या क्या काम उन्होंने करवाया? खड़पा बिछवाया, सीवर लगवा दिया, ऐसे बड़ी कौन चीज है? आप कोई प्रधान तो नहीं किया आज तक। तो आपका मत प्रधान जी? प्रधान जी को। अपने प्रधान जी का नाम बताएं। फकीर अली। फकीर अली। अपना नाम बताएं। महमूद। इस वक्त मैं ग्राम सभा प्रधान धन्नीपुर लोता वाराणसी में हूँ, यहाँ पे उनके कार्यालय पे उपस्थित हूँ। जैसे कि जो हमने वार्तालाप जनता के सीधा सवाल पूछा कि अब की बार आपका प्रधान कौन रहेगा, तो हर जगह से सिर्फ यही जवाब मिल रहा है, हमारा पुराना प्रधान जो 5 साल में जो कार्य करके दिखाया है, जो 35 साल से जो धन्नीपुर में वो कार्य नहीं हुआ, वो मात्र 5 साल के अंदर में वो कार्य फकीर अली साहब ने कर दिखाया। तो प्रधानी के चुनाव में किस मजबूती के साथ फिर वो जनता के सामने रूबरू होंगे। आइए ग्राम सभा धन्नीपुर के प्रधान फकीर अली से सीधी मुलाकात। सर, पहले आप अपना नाम बताएं। फकीर अली, प्रधान धन्नीपुर। सर, 5 साल का जो वक्ता गुजरा, 5 साल के वक्ता में जो जनता ने आप पर जो भरोसा जताया था, हमें तो कहीं ना कहीं ऐसे देखने में लगता है कि आप वो भरोसे के खरे उतरे हैं। ऐसे आप अपने बारे में बताएं कि इस 5 साल के दौरान, क्योंकि आप पहली बार प्रधान बने थे, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके सामने आई होंगी जी, बहुत सारी तकलीफ़ें का सामना आपको करके उसको निस्तारण किया होगा, तो उसमें से 1-2 वाक्य आप हमें बता दें। ये सबसे बड़ा हमको हमारे पूरे गांव का सहयोग बहुत अच्छा मिला। जो कभी हम लोग राजनीति करते नहीं थे, मगर गांव वालों ने एक अच्छा हमको व्यक्ति समझा, एक अच्छा संदेश दिया हमको कि तुम इस कार्य में आओ सामने, तुम प्रधानी लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं।
तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो हमको जैसे लगा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा लोगों का भरोसा हो गया। लोगों का सहयोग अच्छा रहा, रिस्पांस अच्छा निकला। चुनाव में मैं विजयी हुआ और विजयी होने के बाद मैंने तुरंत इस बात का फैसला किया कि जिस विश्वास से गाँव वाले ने मुझे लाकर खड़ा किया है, मैं उसी विश्वास से और भी 101% मैं उनके ऊपर अपना विश्वास छोड़ूंगा। विकास का जो भी कार्य रहेगा मैं उसको करता गया। आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा विकास करने की पूरी कोशिश करूंगा और जनता के जो भी दुख सुख में भी जहां आवश्यकता पड़ती है मैं वहां उपस्थित होने की पूरी कोशिश करता हूं, आगे भी करता रहूँगा। धन्नीपुर की सबसे जटिल समस्या क्या थी? सबसे जटिल समस्या यहाँ की सीवर की। सीवर गांव में छोटे छोटे चेम्बर लोग अपने अपने दरवाजे के पास बनाते थे और 2 बाल्टी पानी से नहाते थे। उसके बाद फिर उसी चेम्बर को पानी जाकर कहीं दूसरी जगह फेंकते थे। ये सब चीज़ें देख के बहुत अद्भुत लगती थी। ऐसा लगता है कि हम लोग किसी शहर में नहीं, किसी आदिवासी जगह पे रह रहे हैं। ऐसा महसूस होता था कि जहाँ समस्या पानी से लेकर बिजली से लेकर और भी रास्ते को लेकर बहुत परिस्थिति बहुत ख़राब थी। तो जैसे ही हम लोग विजयी होकर आए, हम लोगों ने एक लक्ष्य किया कि हमको इस समस्या को दूर करना है और मेरा पहला कदम यही था कि हम पहले सीवर की समस्या ख़त्म करेंगे। मैं अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में अब तक लगभग 1200 से 1300 वर्ग मीटर सीवर का कार्य करा चुका हूं, जिससे कि 70% गांव की जल निकासी की समस्या खत्म हो गई है। 30% रह गई है, उसको भी आने वाले कार्यकाल में अगर जनता ने हमको फिर उसी विश्वास से लाकर खड़ा किया तो मैं इसको एकदम खत्म कर दूंगा। प्रधान जी, एक सीधा सवाल, जनता जैसे कि 5-7 लोग मैंने देखा कि मैं जब गांव का सर्वे कर रहा था, 5-7 लोगों का मैंने बैनर देखा, तो सारे बैनरों में से सीधा मैंने सवाल किया कि ये 5-7 बैनर में से सबका चेहरा कौन, तो वहाँ पे आया आपका नाम। तो आखिर ये जो जनता से जो विश्वास जो जीतने का आपने कार्य किया, वो कौन सा कार्य था जो जनता को सबसे पसंद आया, जो जनता आपका नाम दे रही, वो एक ऐसा कार्य आप बता दें। मैं जनता के हर वक्त पे खड़े रहने की कोशिश करता हूँ और करता रहा हूँ, चाहे उनके सुख की बात हो, चाहे दुख की बात हो, चाहे विकास की बात हो, हर मौके पे उनके सामने में उपस्थित रहना ही अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मुझे लगता है कि कोई एक बच्चा भी मेरे दरवाजे पे आता है तो एक विश्वास से आता है कि प्रधान जी मेरी बात को सुनेंगे। बड़े लोग आते हैं तो वो भी एक विश्वास से आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं आज लखनऊ हूँ तो कल दिल्ली हूँ तो परसों विकास भवन हूँ। मैं मौके पे अगर रहता हूँ तो मेरा सीधा उद्देश्य यही होता है कि भैया 2 मिनट अगर मैं ऊपर हूँ तो नीचे आ जाता हूँ। सबसे बड़ी लोगों की विश्वास ये है कि मेरे अंदर झूठ नहीं पाते जल्दी। मैं कोशिश यही करता हूँ कि झूठ की नौबत ही ना आए। उनकी जो समस्या है मैं मौके पर आ हूँ, उनकी समस्या को सुनूँ और उस समस्या का निदान करूँ। आज जनता विश्वास मेरे ऊपर सिर्फ इसी बात से कर रही है कि मैं किसी को झूठा आश्वासन देकर न कल आया था न कल आने की उम्मीद रखता हूँ। जो भी कहूँगा तो सही कहूँगा और करके भी दिखाऊंगा। जनता से आप क्या अपील करना? जनता एक ऐसी चीज है, वो जिसको चाहे ऊंचाई पे बैठा देती है, जिसको चाहे गिरा भी देती है। मगर इस बार जनता ने जितना अच्छा विश्वास जताया, मैं उससे भी ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास लाकर रख दिया। ये देखिए, ये है प्रधानी, वरना कोई नहीं जानता था कि प्रधानी कैसी होती है। हमारे धन्नीपुर गांव में पहले ये भट्टी में सम्मिलित था, जिसकी वजह से जानकारी नहीं हो पाती थी कि क्या विकास आता है। मगर मैंने 5 साल में अपने कार्यकाल में दिखा दिया कि प्रधानी में कितना विकास आता है। देख लीजिए आप लोग, कुछ छिपा नहीं है, हर चीज़ सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है, उसको भी देख लीजिए और गांव में जो विकास कार्य हो रहा है उसको भी देख लीजिए। ये थे हमारे धन्नीपुर ग्राम सभा के प्रधान, जिन्होंने अपनी जो 5 साल के कार्यकाल की जो कार्य योजना के बारे में उन्होंने बताया और जो धन्नीपुर की सबसे जटिल समस्या थी सीवर का निस्तारण बताया। उन्होंने 1200 से 1300 मीटर लगभग धन्नीपुर में लग चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद निसार अहमद के साथ हलचल लाइव न्यूज़ मोहम्मद।